कई अरसों पहले की बात है। हर दिन धूल भरे रास्तों पर सफर करने वाला एक व्यापारी जिसका नाम सलीम था, अपने छोटे से व्यापार के सहारे कई शहरों में जाकर अपना सामान बेचकर अपना गुजर बसर करता था। उसके साथ उसका एक वफादार गधा बल्लू हमेशा साथ रहता था। वही गधा जो उसका साथी, सहारा और बोझ ढोने वाला मददगार था। एक दिन की बात है, सलीम अपने व्यापार के लिए दूर शहर अरबगढ़ के लिए निकला। रास्ता पहाड़ों से होकर गुजरता था। दोपहर की गर्मी में जब सूरज आग बनकर तप रहा था, सलीम थककर एक पेड़ के नीचे छाया में आराम करने के लिए बैठ गया। लंबे सफर और थकान की वजह से उसकी आंख लग गई, लेकिन जब उसकी नींद पूरी हुई तो उसने देखा कि उसका गधा उसके पास नहीं है। सलीम ये देखकर घबरा गया। वो घबराकर जल्दी से उठा और इधर उधर ढूंढना शुरू किया। पहाड़ों की दरारों में झांका, जंगल के किनारे पर देखा, फिर अचानक से उसे छप छप की आवाज आई। बल्लू पास के एक तालाब में पानी पी रहा था। सलीम ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका चैन कई पल का था। तालाब के अंदर से अचानक एक नीला धुआं उठा और धुएं के बीच से एक विशाल जिन्नी प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थी, जो गुस्से से जल रही थी। जिन्नी गुस्से में बोला, ए नापाक इंसान, तूने मेरे तालाब से पानी कैसे पिया, और वो भी मुझसे पूछे बिना। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी और तेरी सजा मौत है। इतना सुनते ही सलीम का दिल डर के मारे कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे शक्तिशाली जिनी, मुझे थोड़ी मोहलत दो, मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन जिनी ने क्रूर हंसी के साथ कहा, सूरज ढलने से पहले वापस मेरे तालाब पर लौट आना, वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। और धुएं में बदलकर फिर से तालाब के अंदर चला गया। सलीम तालाब के पास निराश होकर बैठकर रोने लगा। तभी रास्ते से एक मुसाफिर गुजर रहा था, एक शांत सरल चेहरे वाला आदमी। उसने सलीम को रोते हुए देखा और पूछा, भाईजान, क्यों उदास हो, क्या मुसीबत है? सलीम ने पूरी घटना मुसाफिर को सुना दी। तालाब, गधा, पानी और जिनी की धमकी। मुसाफिर ने गहरी सांस ली और कहा, चलो मैं जिनी को बुलाता हूँ। कोई भी समस्या बिना दिमाग के हल नहीं होती। दोनों फिर से तालाब के पास पहुँचे और मुसाफिर ने आवाज दी, हे तालाब के जिनी, बाहर आओ। फिर से जिनी तालाब के बाहर आया। मुसाफिर बोला, ठीक है, तुमने कहा व्यापारी ने पानी पी लिया। अब बताओ, व्यापारी की सजा माफ करने के लिए तुम्हारी क्या शर्त है? जिनी ने अपनी लंबी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, मुझे ऐसे तालाब का पानी चाहिए जिसको आज तक किसी इंसान ने नहीं छुआ हो। ये सुनकर सलीम के होश उड़ गए। ऐसा तालाब कहाँ पर मिलेगा? मुसाफिर ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त पूरी करूंगा। और तालाब की खोज करने निकल पड़ा। उसने हर जगह खोजा, हर व्यक्ति से पूछा, हर महान विद्वान से पूछा, जंगलों में, पहाड़ों में, नदी के किनारे, पर ऐसे तालाब का कोई सुराग नहीं मिला। कई दिनों तक खोजने के बाद मुसाफिर एक सूखे हुए पेड़ के नीचे बैठे एक विद्वान से मिला। सफेद दाढ़ी, शांत आंखें और चेहरा ऐसा मानो सब कुछ जानते हो। मुसाफिर ने सारी बात विद्वान को बताई। बुजुर्ग विद्वान धीरे से मुस्कुराए और बोले, वह जिनी तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। अगर तुमने उसकी चाल नहीं समझी तो तुम दोनों की जान चली जाएगी। ये सुनकर मुसाफिर दंग रह गया। क्यों, क्या चाल और आखिर सच्चाई क्या है? बुजुर्ग रहस्य में आवाज में बोले, जो हमें दिखाई देता है दरअसल वो सच नहीं है। बुजुर्ग की रहस्य में बातों से मुसाफिर की जिज्ञासा और बढ़ गई। मुसाफिर ने घबराकर पूछा, ए विद्वान, वो हमें कैसे धोखा दे सकता है? वो तो शक्तिशाली दिखाई देता है। बुजुर्ग शांत आवाज के साथ बोले, जिस जिन्नी को तुमने देखा असल में वो जिन्नी है ही नहीं। वे एक मायावी प्राणी है जो भ्रम पैदा करता है और लोगों को डराकर उनके ऊपर राज करता है। उसने तुम्हें ऐसी शर्त दी जो पूरी होना असंभव है। मुसाफिर ने दिमाग लगाते हुए पूछा, बाबा, हमें क्या करना चाहिए? बुजुर्ग ने मुसाफिर की तरफ देखते हुए कहा, सच से बढ़कर कोई रास्ता नहीं। जब तक तुम उसके भ्रम का पर्दा फाड़ नहीं दोगे तब तक तुम उसके गुलाम बने रहोगे। उन्होंने अपनी लाठी उठाई और तालाब की दिशा में चल दिए। मुसाफिर भी उनके पीछे पीछे तालाब पर पहुंच गया और सलीम वहीं पर मौजूद था।
जैसे ही तीनों तालाब के पास पहुँचे नीला धुआं उठने लगा और वे मायावी जिन्नी गुस्से से गरजा, तुम लोग वापस आ ही गए, क्या मेरे लिए उस तालाब का पानी खोज लाए? मुसाफिर शांत खड़ा था लेकिन बुजुर्ग बिल्कुल निडर। बुजुर्ग ने ऊंची आवाज में कहा, ना तो हमें ऐसा तालाब मिला और ना ही मिलेगा, क्योंकि ऐसी कोई जगह होती ही नहीं, ये सब तुम्हारी चाल है। जिन्नी दहाड़ते हुए बोला, चुप, तुम इंसानों की इतनी हिम्मत। बुजुर्ग ने अपनी लाठी को जमीन पर मारा, तेरा असली रूप सामने आ। अचानक से तेज हवा चलने लगी, तालाब का पानी हलचल करने लगा। वो जिन्नी पिघलकर ऐसा होने लगा और उसका रूप धीरे धीरे बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में वे एक छोटे आकार का काला मायावी जीव बन गया, एक भ्रम पैदा करने वाला मायावी प्रेत जो दिखावे से लोगों को डराता और अपना राज्य बनाता। सलीम की आंखें फटी की फटी रह गई। वे जिन्नी नहीं बल्कि एक भ्रमकार प्रेत था। प्रेत गुस्से से चिल्लाया, तुमने मेरी असलियत खोल दी, अब मैं तुम सबको। लेकिन बुजुर्ग ने फिर से अपनी लाठी उठाई और कुछ मंत्र बुदबुदाया। प्रेत चीखते हुए धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गया। उस प्रेत का डर और भ्रम दोनों खत्म हो गए। तालाब शांत हो गया। सलीम कांपती हुई आवाज में बोला, बाबा, आपने मेरी जान बचा ली, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोले, सच्चाई हमेशा हमारे साथ होती है, बस हमारा डर उसे ढक देता है। जब हमारा डर हटता है तो हमारा भ्रम भी खत्म हो जाता है। मुसाफिर ने कहा, असली ताकत डर में नहीं बल्कि सच और दिमाग में होती है। सलीम ने राहत की सांस ली और अपने गधे बल्लू को गले लगाया और फिर मन ही मन सोचा, आज मुझे समझ आ गया कि किसी भी मुसीबत से बाहर निकलने के लिए दिमाग ठंडा और दिल मजबूत रखना पड़ता है। तीनों अपनी अपनी मंजिलों की तरफ आगे बढ़ गए और तालाब जो कभी राह का डर था अब शांत और साधारण लगने लगा। धन्यवाद। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।